गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं सुरेंद्र कुमार द लीगल वॉरियर्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुलिस अधिनियम 1861 का यह 10वां और अंतिम वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम यानी पुलिस अधिनियम 1861 के इस अंतिम वीडियो में हम किन किन सेक्शन का अध्ययन करेंगे। सेक्शन 43, 44, 45 और 46, 47 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पिछले के वीडियो में हम लोग ऑलरेडी 47 को पढ़ चुके हैं। 47 हमने जब 20 और 21 सेक्शन 20 और 21 हमने पढ़ाया था तो वहां उसके साथ हमने 47 को पढ़ाया था। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा 43 क्या कहती है। 43 ये कह रहा है कि यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। वारंट के अधीन मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही और अभियोजन में पुलिस ऑफिसर यह कह सकेगा कि उसने जो किया है वह मजिस्ट्रेट के वारंट के प्राधिकार के अधीन किया था। अपने बचाव में वो कह सकता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से एक बार प्रश्न बन चुका है। और कह रहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा साइन वारंट पेश करके सिद्ध कर सकेगा। और वारंट जो मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन वारंट है उसको पेश करके वो इसको सिद्ध कर सकता है। इसके बावजूद कि उस मजिस्ट्रेट को अधिकारिता नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो उस वारंट को पेश करके ये कह सकता है कि उसने जो कुछ भी किया वो वारंट के प्राधिकार के अधीन किया है। लेकिन देखो इसमें एक प्रोवाइजो है। क्या कह रहा है वो प्रोवाइजो कह रहा है कि यह धारा प्रभावित नहीं करती है। यह धारा प्रभावित नहीं करती। किसको प्रभावित नहीं करती है? वारंट निकालने वाले प्राधिकारी के खिलाफ पक्षकार को प्राप्त उपचारों को यह धारा प्रभावित नहीं करती है। वारंट निकालने वाले प्राधिकारी के खिलाफ पक्षकार को जो उपचार प्राप्त है, हाँ, उसको यह धारा प्रभावित नहीं करती है। आइए अब देखते हैं कि अधिनियम की धारा 44 क्या कहती है। 44 इंपॉर्टेंट है, यहां से अनेक बार प्रश्न बन चुका है। आइए देखते हैं। पुलिस अधिकारी डायरी रखेगा। एवरी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, प्रत्येक थाना प्रभारी, प्रत्येक थाने का आभार साधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक जनरल डायरी रखेगा। और इस जनरल डायरी में देखिए ये 5 चीजें वो अंकित करेगा, एंट्री करेगा। ये 5 चीजें क्या हैं? सब परिवादों और आरोपों को और किसको? गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम, उनके विरुद्ध आरोपित अपराध, आयुध, संपत्ति जो उसके कब्जे में से पाई गई हैं और साक्षियों के नाम जिनकी परीक्षा की गई है। ये 5 चीजें वो अपनी जनरल डायरी में लिखेगा। ये सेक्शन 44 से कई बार प्रश्न बन चुका है। प्रत्येक थाना प्रभारी का यह कर्तव्य होगा कि वह एक जनरल डायरी रखेगा और उस जनरल डायरी में ये 5 चीज वो अंकित करेगा। लेकिन इसमें देखिए एक चीज और, डीएम साहब ऐसी जनरल डायरी को मांग सकते हैं और उसको देख सकते हैं। डीएम का मतलब होता है मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इस जनरल डायरी को मांग सकता है और देख सकता है। आइए देखते हैं कि अधिनियम की धारा 45 क्या कहती है। 45 ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, यहां से एक बार प्रश्न बन चुका है। क्या कह रहा है कि राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट यह निर्देश दे सकेगी कि आईजी साहब और अन्य पुलिस अधिकारी विवरणियां भेजें। आईजी साहब यानी महानिरीक्षक और कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर विवरणियां भेजे, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट निर्देश दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट विहित कर सकेगी। क्या विहित कर सकेगी? इन विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी। स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर है। एक बार प्रश्न यहां से बना था कि धारा 45 में विवरणियों का प्रारूप कौन विहित करता है, कौन प्रिस्क्राइब करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। यहां से प्रश्न बन चुका है। हो सकता है इस बार प्रश्न यहां से बने, तो अथॉरिटी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आईजी साहब हैं या अन्य कोई पुलिस अधिकारी है, मतलब महानिरीक्षक और अन्य कोई पुलिस अधिकारी। आइए देखते हैं कि अधिनियम की धारा 46 क्या कहती है। 46 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक यहां से तो प्रश्न नहीं बना है, लेकिन बन सकता है। क्या ये कह रहा है? ये कह रहा है अधिनियम की परिधि। उपधारा ये कहता है कि यह अधिनियम, ये 3 स्टार इनको दिमाग में रखिएगा, यह अधिनियम किसी प्रेसिडेंसी में, किसी जो है राज्य में या किसी स्थान पर यह स्वतः लागू नहीं होता है। यह अधिनियम किसी प्रेसिडेंसी, राज्य या स्थान पर स्वतः लागू नहीं होता है जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट आदेश को गजट में नोटिफाइड ना करे। जब तक कि इनके लागू करने का आदेश स्टेट गवर्नमेंट गजट में नोटिफाइड ना करे, तब तक ये अधिनियम लागू नहीं होता है। आइए देखते हैं कि उपधारा 2 क्या कहती है। उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 यह कह रहा है कि जब यह अधिनियम पूर्ण रूप से या इसका कोई भाग लागू हो चुका है, विस्तारित हो चुका है, तो राज्य सरकार नियम बना सकती है। राज्य सरकार नियम बना सकती है। ठीक है, किस लिए नियम बनाएगी? देखिए ना, इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा अनुसरण में की जाने वाली प्रक्रिया को रेगुलेट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट नियम बना सकती है। और क्या करने के लिए नियम बना सकती है? विहित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। क्या विहित करने के लिए? समय, रीति और शर्त,
प्रतिकर का दावा जो सेक्शन 15A में किया गया है उसके सत्यापन की रीति और कार्यवाही जिसमें स्थानीय जांच आती है, हाँ, उनको विहित करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। और किस लिए नियम बना सकती है? इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। आइए देखते हैं आगे। उपधारा 3 क्या कह रही है? उपधारा 3 ये कह रही है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम राज्य सरकार समय समय पर संशोधित, परिवर्तित या रद्द कर सकती है। राज्य सरकार समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सब नियम को संशोधित, परिवर्तित और रद्द कर सकती है। ये राज्य सरकार की पावर है। उम्मीद है आपको इस डायग्राम के माध्यम से चीजें और अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई इंक्वायरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर पीडीएफ की जरूरत आप लोगों को है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद।